नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य सिंह है और आज के वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में समझेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। दोस्तों, यदि हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में समझें कि निकलती कहाँ से है तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और ये मुख्यतः हमारे तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। सबसे पहले ये भारत में प्रवेश अरुणाचल प्रदेश में करती है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम दिहांग के नाम से जाना जाता है और असम में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और इसके बाद ये बांग्लादेश में पहुंचती है, जहां पे इसको जमुना के नाम से बोलते हैं। जितने भी नदियां हैं, चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो, हम मेनली मुख्य नदियों को जो देखते हैं वो स्त्रीलिंग होता है, लेकिन ये अपवाद नदी है ब्रह्मपुत्र जो पुल्लिंग नदी के कैटेगरी में आता है। यदि हम इसके अर्थ के मतलब में समझें तो संस्कृत में ब्रह्मपुत्र का अर्थ होता है ब्रह्मा का पुत्र। तो ये बाकी नदियों से थोड़ा सा अलग है। इसकी लेंथ भी आपको बाकी नदियों से बड़ी लंबी है। 2900 किलोमीटर के आसपास इस नदी की लेंथ है। ठीक है, ये इरिगेशन के पर्पज़ से अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा यूज में आता है। देखो, इसका नाम अलग अलग हमें ये याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से बोलते हैं, ठीक है, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से बोलते हैं और असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से बोलते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में जाके ये गंगा नदी के साथ जहाँ पे मिलती है ब्रह्मपुत्र, वहाँ पे ये मेघना नाम से जाना जाता है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाती है तो उसको हम मेघना नाम से बोलते हैं कि ये मेघना नदी कहलाती है, जब ये संगम बनाती है किसके साथ, गंगा नदी के साथ। उसके बाद मिलने के बाद ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। जैसा कि हमने देखा था कि गंगा नदी के टर्म में कि सुंदरबन डेल्टा कैसे होता है, तो ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने के बाद ये बंगाल के खाड़ी में जाके समा जाती है। ये हमें इसमें मेन पर्पज याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी हमें निकलता है तिब्बत के मानसरोवर झील से। उसके बाद ये मेनली तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरता है। इसमें सिल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है बाकी नदियों के कंपेयर में, और मेनली ये आपको बांग्लादेश और असम के क्षेत्र में ये काफ़ी ज़्यादा उपद्रव मचाती है। उपद्रव मतलब बाढ़ का सिचुएशन हर साल पैदा करती है। यदि हम बारिश की बात करें तो हर साल इसमें बारिश होते ही इसकी गहराई जो है वो बढ़ जाती है, मतलब ये अपनी सीमाएँ से ज़्यादा हाइट पे पानी बहने लगती है। तो ये हमें ये ध्यान रखना है। ये दोस्तों था। और लेंथ की बात हमने यदि करें तो कितना किलोमीटर लेंथ है इसका, 2900 किलोमीटर के लगभग इसका लेंथ है। बाकी नदियों के कंपेयर में इसकी लेंथ लंबाई जो है ज़्यादा है, लेकिन इसका मेनली पार्ट जो है वो भारत और तिब्बत और बांग्लादेश में ही लाई करता है। भारत में ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और असम होके निकल जाता है। तो ये अब बंगाल की खाड़ी में जाके समा जाती है। जब ये लास्ट टाइम मिलता है गंगा के साथ तो ये किसका निर्माण, ब्रह्मपुत्र के किनारे जो मेन शहर बसा हुआ है उसका नाम है हमारा डिब्रूगढ़ पहला, दूसरा तेजपुर, ठीक है, और तीसरा हमारा गुवाहाटी। ये मेन भारत के शहर हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो ये भी हमें समझ में रखना है। और ये कहाँ पे जाके समा जाती है तो बंगाल के खाड़ी में जाके समा जाती है। और बंगाल की खाड़ी में समाने से पहले ये गंगा नदी में मिलती है और गंगा नदी में मिलने के बाद ये मेघना नदी के नाम से जाना जाता है और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। तो ये था दोस्तों हमें आज, जिसमें हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में समझा कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे खत्म होती है। तो ये हमने पूरा हिमालयन रिवर के बारे में समझ लिया कि हिमालयन रिवर के अंदर मेनली 3 तरह की नदी आती है। एक हमारा गंगा, दूसरा हमारा ब्रह्मपुत्र और तीसरा हमारा इंडस। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम पेनिनसुलर रिवर के बारे में समझेंगे कि पेनिनसुलर रिवर अलग अलग, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ये सब रिवर के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए